जी हाँ, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के से पहले मैं आपको एक वीडियो जो कल आई थी उससे आपको अवगत करा दूं और साथ में बाकी की जानकारियां भी आपको मैं वन बाय वन दूंगी। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। उसके लिए हमें यूट्यूब पे ही जाना पड़ेगा। बीच में कॉल्स आ रही हैं कंटिन्यूसली। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार मैम। जी मैम, ये जो डीटीसी पेंशन है इसका कोई पता है कब तक आ सकती है? बस वही इन्हीं सब बातों के जवाब देने के लिए ही मैं वीडियो बना रही थी। बीच में आपकी कॉल आ गई और तो अच्छा। मैं हाँ वो आपको अभी अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर देखिए और सारी जानकारी सबको एक साथ ही मिलेगी। जल्दी से जल्दी आपको पेंशन आपके हाथों में आ जाए, ये मेरी उम्मीद है। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी से सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को अब पेंशन के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत देने वाला निर्णय है। बताते इस फैसले में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं। प्रमुख बिंदु 1, डीटीसी पेंशन स्कीम 1992 को पुनः स्वीकृति दी गई है। अब वे कर्मचारी जो पहले इस योजना में कवर नहीं थे, उन्हें भी लाभ मिलेगा। 2, सभी पेंशन भोगी, गैर पेंशन भोगी, मृत कर्मचारियों के आश्रितों और उनके परिवार के पात्र सदस्य अब डीटीसी की मौजूदा चिकित्सा योजना स्पेशल मेडिकल स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करेंगे। 3, इस निर्णय को डीटीसी बोर्ड द्वारा बुधवार को बैठक में मंजूरी दी गई। 4, इस योजना को केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 1992 को मंजूरी दी थी, लेकिन पहले सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल होने या न होने का विकल्प दिया गया था। 5, ऋतु मुंजाल और उनकी टीम द्वारा लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद ये निर्णय संभव हुआ, जिन्होंने लगातार सरकार और विभागों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए। 6, 12,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ तारांकन मिलेगा और इसका अनुमानित मासिक खर्च 26.5 करोड़ रुपए बताया गया है। यह फैसला हजारों पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जिनकी लंबे समय से यह मांग थी। चलिए, ये जो आपको ये वीडियो दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, ये इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, क्योंकि मैंने इसको जाके इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी है। और वो चेक करते हुए मैंने कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के यहाँ कॉल किया था और उनके पीए जो बिट्टू जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उनसे बातचीत के दौरान मुझे समझ में आया कि अभी इन्होंने प्रेस रिलीज़ और इसको अभी तक पब्लिक नोटिस में नहीं लेकर आए हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ और आप सबके सवालों के जवाबों के साथ ही इस आंसर को देना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा कि मैं जब वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, बीच में मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं लगातार कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन या फिर उन कर्मचारियों की पेंशन जो कि लगातार चल रही थी उसका क्या स्टेटस है। इन सभी जानकारियों को देते हुए मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि मेरे पास नहीं आई है और जैसे ही आ जाती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो डीटीसी के कर्मचारी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। रही बात आप लोगों की, जो बाकी के कर्मचारी बार बार कॉल करके परेशान हो रहे हैं, उनको बता दूं कि आप थोड़ा सब्र कर लीजिए और हेडक्वार्टर में जाकर ही अपनी जानकारी लीजिए, जो कि डीटीसी का हेडक्वार्टर है पेंशन सेल का। और अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। काम तो आपका होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी पेंशन का जो पैसा है वो आपके खातों में आना ही आना है। आज नहीं कल जल्दी ही आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन यही है कि आप थोड़ा समय वेट कर लीजिए। जिन कर्मचारियों की पेंशन अभी थोड़े दिन पहले बंद हुई है या इस महीने की नहीं आई है, उसके लिए भी मैंने मंत्री जी से बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कर रहे हैं, इसको भी जल्दी आप लोगों के खातों में डाल दिया जाएगा। और इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया कि 26,000 करोड़ के करीब खर्च आएगा
और 12,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है इसका लाभ ले सकेंगे। इसकी ऑथेंटिसिटी एक बार क्लियर हो जाने दीजिए। और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है, क्योंकि कल जो ईपीएफ वाली थी स्कीम उसके ऊपर भी काफ़ी बहस हुई है और एक मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग के दौरान सब कुछ डिस्कस किया गया है और काफ़ी चैनल्स ने इसे उठाया भी है, पर डीटीसी की इस खबर को अभी तक किसी ने उठाया नहीं है और डिटेल सारी हम तक पहुंची नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जब तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी प्रॉपर नहीं आ जाती है तब तक आपको वेट करना होगा। और आपको मालूम ही है कि मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मीनवाइल मैंने आपको बताया था कि आप अपने दस्तावेज सारे तैयार कर लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हम इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं जिसमें ईपीएफओ वर्सेस डीटीसी का केस चल रहा है। और ईपीएफओ वर्सेस डीटीसी के बीच में जो इम्प्लीड हो रहे हैं कर्मचारी, वो सारे वही कर्मचारी हैं जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए, जो बीच में डिस्पेंस कर दिए गए और उनको दोबारा नौकरी पर रखा गया। लेकिन आप याद रखिए कि जो भी डिस्पेंस कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जो स्टार्टिंग में जब उनको टोकन नंबर या उनका बैच नंबर मिला था तो वही टोकन नंबर आपका कंटिन्यू चलेगा और क्वालिफाइंग सर्विस आपकी फ्रॉम द स्टार्टिंग काउंट की जाएगी। वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों का जो नॉन ऑप्टेड वाला ऑप्शन था उसको पूरी तरह नकार दिया गया है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। और हम जो अर्जेंट एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसके अंदर भी हमने आपकी सारी बात को पुख्ता तरीके से रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह डीटीसी विभाग ने झूठ बोले और मुख्यमंत्री साहब ने जो बातें हमसे कही हैं उसमें कितना सच है वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा और जल्दी ही आप लोग सबका काम बहुत जल्दी होगा। पेंशन का लाभ भी आपको मिलेगा, मेडिकल कैशलेस सुविधाओं का लाभ भी आपको मिलेगा और आपको जीते जी आपका एरियर का पैसा भी आपके खाते में आएगा। और रही बात जो मेरे पास लगातार आपके सवाल कंटिन्यू आ रहे थे, उनके जवाबों में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि थोड़ा संयम बनाए रखें। आपको अभी कोई कार्रवाई करने की या किसी भी तरह का कोई कानूनी पेचीदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड में लगा रखे हैं और सारे दस्तावेज कंप्लीट हैं। और रही बात जिनके कागज़ हमारे पास नहीं हैं, उनको भी अभी थोड़ा सब्र करने के लिए कहूँगी कि आप लोग वेट कर लीजिए और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है या फिर इनका दिल्ली सरकार का रिस्पांस आता है, क्योंकि मैंने आपको बीच में परसों ये भी बताया था कि मैंने हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उनको मैंने मेल लिखा था मीटिंग के लिए, तो उन्होंने भी हमारा जो लेटर है उसका जवाब भेजा है। वो मैंने आपको शायद शेयर नहीं किया और आपको बता नहीं पाई समय की कमी की वजह से, पर मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है सीएम दिल्ली 10 मई को मेरे पास ये मैसेज रिसीव हुआ है। कैसे दिखेगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, बहुत लाइट भी नहीं दिख रहा। नहीं पड़ा जा रहा। चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कोशिश। आप इस योजना से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज या आवेदन प्रक्रिया की जानकारी चाहते हैं? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन और चिकित्सा लाभों के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1992 में लागू की गई डीटीसी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना था। पेंशन योजना के बारे में जानकारी। तारांकन लाभार्थी वो कर्मचारी जो ये देखिए आप, ये आपको मैं बता दूं कि ये मेल मेरे पास रिसीव हुई है 3 दिन पहले सीएम ऑफिस से और इसमें कहा गया है दिस ईमेल हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स दिल्ली email ID and pertaining to the department under the jurisdiction of the honorable minister. It is being forwarded to your office for your kind perusal and appropriate further necessary action as per rule. ये मैंने रेखा जी को लिखा था, इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैंने चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी अर्जेंट मीटिंग रिगार्डिंग दी डीटीसी पेंशन फाइल। तो इसमें इसका जवाब ये मेरे पास आया है 3 दिन पहले कि हमने ये फॉरवर्ड की है। तभी मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी बात की और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऑफिस से जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से मैंने आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन से अवगत कराया है। आपके सवालों के जवाब और आपको जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उससे मैंने आपको अवगत कराते हुए यही समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों की डीटीसी की पेंशन कोई रोक नहीं सकता। कर्मचारियों की पेंशन 100% आएगी, ज़रूर आएगी
और आप लोगों का कैशलेस मेडिकल स्कीम भी आपको उसका लाभ भी मिलेगा। और जल्द ही इस पर आपको सरकार की तरफ से जो पब्लिक नोटिफिकेशन है वो जारी होगी और न्यूज़पेपर भी अब फिर उसे उठाएंगे। और जो मीडिया है जो हमारे साथ नहीं आकर खड़े होते हैं, आपको पता ही है कि मीडिया कैसे बिकी हुई है और सिस्टम ख़राब चल रहा है, नहीं बता पाते हैं, तो वो जानकारी भी आपको ज़रूर मिलेगी और मीडिया इसे उठाएगी, क्योंकि जब सरकार कार्रवाई करेगी तो डेफिनेटली वो जवाब भी देंगे। और आपको थोड़ा सा सब्र बना के रखना होगा, थोड़ा सा संयम और रखिए, और जब जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और सही, और बहुत जल्द ही आप लोगों के खातों में आपकी पेंशन, आपका एरियर का पैसा ज़रूर आएगा। मैंने सीएम साहब से जो मेल की है वो मैंने आपको आज दिखाई है, और जो वीडियो ये डली है इसकी जानकारी की पुष्टि मैं बहुत जल्दी करके आपके बीच में फिर से जुड़ूंगी। तब तक आप लोग नोटिफिकेशन जारी रखिए, ताकि बेल आइकन को दबा दीजिए। जो जिस चैनल पे ये वीडियो आ रही है ये यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, इसमें आप बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाएगी और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे कर्मचारी मुझे कॉल करते हैं कि हमारे पास बेटा वीडियो ही नहीं आती है, कोई भी हमें पता ही नहीं चलता है कि मैटर कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है इस केस में। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको टाइमली सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। और उन बुजुर्ग कर्मचारी जिनके बच्चों के पास बड़े बड़े फ़ोन हैं वो अपने बच्चे, अपने माता पिता को ज़रूर दिखाएं, अपने दादा दादी को दिखाएं, ताकि उन तक ये पूरी जानकारी पहुंचे और उनको दिल की तसल्ली हो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये एक लड़ाई जो है हमारी, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये पैसे की लड़ाई कम है और हक की लड़ाई और हक हलाल की कमाई की लड़ाई ज़्यादा है। तो इसके संघर्ष के बीच में चाहे जितने भी पड़ाव आएंगे, जितनी भी परेशानियां आएंगी, उसमें हम एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देंगे। और मैं जो आपके साथ आपकी सेवा में लगी हूँ, आपकी मदद करने में लगी हूँ, उसका आप मुझे अच्छा श्रेय ना दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या कमेंट बॉक्स में ऐसी बात लिखते हैं जो कि सीधा दिल पे चोट लगती है, और ये समझ में नहीं आता कि आपके इन उल्टे सीधे बातों के जवाब देने में मैं अपना समय लगाऊं या अपनी मेहनत में समय लगाऊं। एक तरफ तो मैं आपके लिए जंग लड़ रही हूं, आपके लिए संघर्ष कर रही हूं और लगातार आपके लिए पत्राचार के माध्यम से वर्किंग कर रही हूं, और लगातार नई नई जजमेंट्स पढ़ी जा रही हैं, पुरानी जजमेंट्स को खंगाला जा रहा है, सारा पेपर वर्क किया जा रहा है और आपकी फाइलें बना के इम्प्लीट कर दी गई हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर ये सुनने को मिलता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, या आप सही नहीं बोल रहे हो, या झूठी खबर आ रही है, ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। या तो आप स्वयं कर लीजिए उस काम को और मुझे बता दीजिए कि क्या रास्ता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कि आप क्या रास्ता चाहते हैं। क्या गर्मी में बुजुर्गों को धरने पे बैठाया जाए? जंतर मंतर पे जो पहले धरने दिए थे केजरीवाल सरकार के दौरान, क्या वही रिपीट किया जाए? तो वो करते हैं। और क्या आप मुझे बताइए कि सीएम से मिलने के लिए जो मैंने एप्लीकेशन लिखी उसके बाद उन्होंने मेल को फॉरवर्ड कर दिया आगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को ही किया होगा ऑब्वियसली, तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो आगे ऑब्वियसली उसको फॉरवर्ड करके डीटीसी को भेजेंगे। तो ये पत्राचार के माध्यम से जो कार्रवाई चल रही है उसको दरकिनार किया जाए, या इस पत्राचार के माध्यम से कोई और कार्रवाई आप चाहते हैं और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो मुझे बता दीजिए, हम उस हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कड़वे शब्द देख करके आप नुकसान अपना ही करेंगे, मेरा नहीं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को सबको जानकारी देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपनी बात को बैठिए आप, मैं करती हूँ। और उसके बाद जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मेरे पास आती है मैं आपके टच में आऊँगी। उसके और साथ साथ आपको अपनी सारी डिटेल मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ही शेयर करनी होगी। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उसमें भेज सकते हैं। और कोई सवाल आप लोगों के होंगे तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिएगा, पर कॉल्स मत कीजिएगा क्योंकि कॉल्स के जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। और कॉल्स को अगर आपने करना ही है तो ऐसे टाइम पे कीजिए, या मिस कॉल देके छोड़ दीजिए, या फ़ोन नंबर आप अपना लिख के व्हाट्सएप पे दे दीजिए, मैं खुद कॉल बैक कर लूँगी आपको, उसके लिए रास्ता निकाल दिया जाएगा। बाकी आप अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, डिटेल शेयर कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। और मेरे पास जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर कॉल कर दूँगी और मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही सारी डिटेल दूँगी। नमस्कार, इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।